बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा कर डाला, अमेरिका को हदफ बनाने की सलाहियत। शुमाली कोरिया ने सोल्ड फ्यूल मोटर रॉकेट के बाद जापान और जनूबी कोरिया के नज़दीक साहली इलाके में एक बार फिर ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर डाला। जापानी अमूर दिफा के मुताबिक जनूबी कोरिया और जापान की लगातार शिकायतों और आलमी दबाव के बावजूद शुमाली कोरिया के ख़तरनाक जंगी हथियारों के तजर्बात का सिलसिला रुक न सका। रवा साल अब तक के सबसे बड़े बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। शुमाली कोरिया एक बार फिर अपने साहली इलाके में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया जिन्होंने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। यूक्रेन और अमेरिका जरासीमी हथियार तैयार कर रहे हैं, रूस का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के जरासीमी हथियारों के तरक असला मुआहदे का नवा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। इजलास के शुरा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुआहदे की तक़वियत पर जोर देते हुए कहा कि मुख्तलिफ किस्म के वायरस और जरासीम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी के नफाज को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के शरका ने रुकन ममालिक में मुआहदे पर अमल दरामद की तस्दीक के लिए एक वार्निंग ग्रुप की तश्कील पर भी इत्तफाक किया, जिसे जापान के नुमाइंदे ने इंतहाई मस्बत इकदाम करार दिया। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन जंगी तैयारियां कर रहा है और भारतीय हुकूमत सो रही है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के मौका पर राहुल गांधी ने हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान होने वाली झड़प के तनाज़ुर में बात की। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि भारत चीन की जानिब से जंग के खतरात को नज़रअंदाज कर रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है और भारतीय हुकूमत इस खतरे को नज़रअंदाज करके सो रही है। यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की तरसील की मिकदार 14 मिलियन टन से तजावज़ कर गई। अनाज की तरसील के दायराकार में यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की तरसील की मिकदार 14 मिलियन टन से तजावज़ कर गई। वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि खुराक के आलमी बहरान के हल के लिए तुर्किया के ताउन से किए गए अनाज की तरसील के मुआहदे के दायराकार में 1 अगस्त 2022 से अब तक 560 बहरी जहाज यूक्रेन की बंदरगाहों पर खेप के लिए गए थे और 556 जहाज यूक्रेन की बंदरगाहों से रवाना हुए। बयान में बताया गया कि मुंतकिल किए गए अनाज की मिकदार 14 मिलियन टन से तजावज़ कर चुकी है। चीन से मुकाबला, इंडियन नेवी ने नया बहरी जहाज बहिरा हिंद में उतार दिया। इंडियन नेवी ने बहिरा हिंद में चीन का मुकाबला करने के लिए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल तबाह करने वाला जहाज INS मोरमगाओ अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह जहाज को बहरी बेड़े में शामिल करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि INS मोरमगाओ में मौजूद निज़ाम मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करेगा। उर्दन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान पुलिस के मजीद 2 अहलकार जख्मी हो गए जबकि दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट की जानिब से अपने एक बयान में बताया गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फसाद फैलाने के इल्ज़ाम में 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन्हें सजाओं के लिए अदालत के सामने पेश किया जाएगा। दुनिया में एक और मुश्तरका करेंसी मुतारफ़ करवाने पर गौर शुरू। यूरोपीय ममालिक की मुश्तरका करेंसी यूरो की तर्ज पर शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक ने भी मुश्तरका करेंसी पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में मुनक्किद एक बैनुल अक़वामी फोरम में शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक की अपनी एक मुश्तरका करेंसी शुरू करने के मामले पर बातचीत की गई।
तुर्की का सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। तुर्की ने फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करते हुए दुश्मन पर धाक बिठा दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ये तजर्बा गुज़िश्ता रोज़ एक तुर्क साख्ता हमला आवर ड्रोन तैयारे से किया गया। हुकाम के मुताबिक मिसाइल को 25,000 फीट की बुलंदी से फायर किया गया, जिसने 100 किलोमीटर दूर अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के हामी समाजी कारकुन को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत करने पर इंसानी हकूक़ के कारकुन सालेह हमोरी को जबरी तौर पर मुल्क बदर करके फ्रांस भेज दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की वजारत दाखिला ने अपने एक बयान में सालेह हमोरी की मुल्क बदरी की तस्दीक करते हुए बताया कि फ़लस्तीनी नज़ाद फ्रांसीसी इंसानी हकूक़ के वकील सालेह हमोरी को रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान ने दफाई बजट में तारीखी इजाफे का फैसला कर लिया। जापान के वज़ीर आज़म ने ऐलान करते हुए चीन के स्ट्रेटजिक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए दफाई पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की मंजूरी दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापान की पार्लियामान ने दफाई पॉलिसी में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी है, जिसमें अखराजात में नुमाया इजाफा भी शामिल है। जापानी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन की मिसाल देते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी ममालिक और खित्ते में जोहरी मिसाइल की सलाहियतों में इजाफा तेज़ी से हुआ है, जिसका मुकाबला करने के लिए दफाई बजट में बड़ी तब्दीली नागुज़ीर हो गई थी। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त 10% बढ़ गई। दुबई एयरपोर्ट के CEO ने कहा है कि इस दिसंबर के दौरान दुबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त 2019 में वबाई अमराज से पहले की सतह के मुकाबले में 10% ज़्यादा रही। एंजेलिना जोली ने अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर के तौर पर ओहदे से सबकदोश हो गई। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए महाजरीन से अलग हो गई हैं। वो 20 साल से ज़्यादा बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी खिदमात अंजाम देती रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और अदाकारा की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया था कि अदाकारा अपने ओहदे से एक कदम आगे बढ़ते हुए वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ इशूज़ पर काम करने जा रही हैं। ख्याल रहे कि एंजेलिना जोली ने कहा कि मैं दुनिया भर में कहीं भी मौजूद पनाहगज़ीनों, महाजरीन और बेघर अफराद के लिए जितना हो सका काम जारी रखूंगी। इस्तीफ़ों की तस्दीक। तहरीक इंसाफ का बूदिया जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने पर गौर। तहरीक इंसाफ बूदिया जुमेरात को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने पर गौर कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से पहले तहरीक इंसाफ के MNAs स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे। PTI की आदत आज इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद हतमी तारीख का तयन करेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बूदिया जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने पर गौर किया जा रहा है। इमरान खान आज पार्टी मुशावरत में हतमी तारीख की मंजूरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं सबसे पहले बोलूँगा। इमरान खान ने मुझे साथ बिठाकर बाजवा साहब के खिलाफ बात करके ज़्यादती की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इमरान खान के जनरल बाजवा के खिलाफ बयान पर बरस पड़े। उनका कहना था कि जनरल बाजवा हमारे और PTI के मोहसिन हैं। तहरीक इंसाफ एहसान फरामोश न बने। किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, फिर मेरी सारी जमात बोलेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।